जरूरत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, श्री गुरु का हम चर्चा के, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। जो हनुमान चालीसा के प्रथम है वही अयोध्या कांड के प्रथम यह दोहा। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, 7 कांड। पहला कांड है बाल कांड। सबसे बड़ा कौन कांड है 7 कांडों में, बताइए। 7 कांड रामचरितमानस पढ़े हैं, सुने हैं। 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन है? बाल कांड। बाल कांड है। यह वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है। इसकी चौड़ाई देखिए, ऊंचाई देखिए। जब इसकी चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई अधिक है, इसे सिद्ध होता है इसकी गहराई बहुत नीचे है, बहुत अंदर तक नहीं। इसके जड़ अंदर तक नहीं जाएंगे और अंदर में जाकर के यदि बहुत फैलेंगे नहीं, यह वृक्ष जो है बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है और बहुत फैल नहीं सकता है। तो राम का जो है बचपना इतने गहरा है, इसलिए बाल कांड गहरा है। हमारा जो बाल कांड है, हमारा बाल चरित्र वह सुंदर होगा तब हमारे युवा अवस्था सुंदर होगी। जो ही युवा अवस्था राम की लक्ष्मण की भक्त दुर्गन की आती है, भगवान राम के जो ही युवा अवस्था में जब आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इससे मिलाते हैं। अब देखिए, बचपन में तो गुरु से मिले, वशिष्ठ जी की है, वहां रहे गुरुकुल में, पढ़े भी, लेकिन अब वहां छोड़ दिए, पढ़ाई पूरी हो गई, गुरु गृह गए पढ़न न घुराई, अल्पकाल विद्या संपाई। अल्पकाल में उन्होंने विद्या को प्राप्त कर लिया, तो गुरु जाने की जरूरत ही नहीं, रहने की जरूरत है। ऐसे आवश्यकता पड़ेगी कब जाएंगे, लेकिन अब रह नहीं सकते हैं, उनकी विद्या पूरी हो गई। वह जो है वहां से दीक्षा समर हुआ, निकल गए, गुरु दक्षिणा के निकल गए, शुरुआत के चल दिए, लेकिन अब जो है गुरुजन की जरूरत है ये वास्तव में। तब जो है अयोध्या कांड के प्रारंभ में यदि युवावस्था को जब प्राप्त होते हैं, तब जो है इससे गोस्वामी तुलसीदास जी जोड़ रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। हम युवा होते हैं, हमारे बच्चे युवा होते हैं, हम किससे जोड़ते हैं बताइए? भगवान राम जो युवा अवस्था तो विश्वामित्र जी से जोड़ते हैं, और विश्वामित्र जी के जोड़ने के प्रभाव के जुड़ने से क्या राम जी में प्रभाव आता है? ऐसा नहीं कि हमारे जो जीवन में जो आ रहा है वो राम के जीवन में नहीं, कैसा नहीं है, तो राम के जीवन में तो भी हमारे भी जीवन में जा सकता है, लेकिन अंतर पड़ जाएगा। तो वह जो युवा होते हैं, जो जवान की अवस्था में जब आते हैं तो गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं, और जहाँ जहाँ गुरु जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गुरु के साथ में जा रहे हैं और गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। और गुरु की सेवा सानिध्य का लाभ जब मिथिलापुरी में जाते हैं, जनकपुर में जब जाते हैं, और वहाँ के नारियों को, स्त्रियों को, कन्याओं को जो देखते हैं, तो इन दोनों भाइयों के ऊपर कोई भाव नहीं पड़ता है। उस वाटिका में जाते हैं, गुरु के लिए फूल लाने के लिए, फूल चयन करने के लिए जाते हैं, छूने के लिए जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ के भी जो है कन्याओं को जब देखते हैं तो न राम के ऊपर न लक्ष्मण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बुरा भाव नहीं आता है। जब शिक्षा यही दे रहा है कि गुरु के जब सानिध्य मिलेगा, गुरु के साथ में हम रहेंगे, तो हमारी युवावस्था कभी जो है बिगड़ेगा नहीं, युवावस्था कभी दूषित नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों को, बच्चे जब युवा हो रहे हैं तो कहा बच्चा, ये बच्चे कहा इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर पढ़ने चल गए, और वहाँ अकेले होते हैं। जो अकेले रहता है, रूम लेकर के पढ़ता है, उसको बहुत ऊंच कोटि का सुंदर है चरित्र नहीं होता है, पढ़ाई कहीं धूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं है, महापुरुषों का सानिध्य नहीं है। शिक्षा तो मिलता है, और शिक्षा में बहुत से जो है आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार नहीं होते हैं। बहुत लोग यहाँ बैठे इलाहाबाद में भी बहुत दूर में पढ़े होंगे रह करके, उनकी आज से उनका खान पान बिगड़ जा रहा है महाराज। देखिए जहाँ बच्चे जा रहे हैं, क्या क्या हॉस्टलों में हो रहा है। हॉस्टल में कन्याओं का हॉस्टल में कोई नहीं जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसी ऐसी जो है सूचनाएं मिलती है कि हम लोग मंच से नहीं कर सकते हैं। काजी गल कर बोले आप पढ़े हैं ना, है कि नहीं है?
का सानिध्य है, माता पिता का सानिध्य नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन अपने अभिभावक के सानिध्य में होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि कन्या कुंवारी है, विवाह नहीं हुआ है, तो पिता के अधीन रहे, शादी हो गई तो पति के अधीन रहे, पति नहीं है तो पुत्र के अधीन रहे। अधीन मतलब शब्द का अर्थ हो जो है आज के लोग उल्टा ले लेंगे, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं था। संरक्षण चाहिए। यदि नदी जो है खुल जाती है, बाढ़ आ जाती है, देखिए कितने बांध तो तोड़ देती है, उसी तरह कोई स्त्री जो कर कोई अंकुश नहीं है, कोई दार्शिनिक नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, वह जो है बाढ़ में जब बरसात में जो नदी में जो जल आता है, जो बाढ़ आती है, उस तरह के स्त्रियों का आचरण हो जाता है महाराज। इसलिए हमारा शास्त्र कह रहा है शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, भोजन महात्माओं के अनुसार चलना चाहिए। आज से भी बैठे हैं कुछ ही लोग हमसे उम्र में छोटे हैं, बाकी सभी हमसे उम्र में बड़े हैं। आप बहुत साल में भी आप गाली देते होंगे, बहुत साल में ये शब्द बोलते होंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ पर बैठ कर आप नहीं बोल सकते। यदि बोलेंगे तो टोका जाएगा, तो रोका जाएगा। और ऐसे तो खूब बोलते हैं, बातचीत में गाली देते हैं। आप बैठ कर नहीं खा सकते, बैठ कर आप सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, तो आंखों में आपकी लाजा होगी। यदि नहीं है, भूल चुक हो रहा है, तो कहेंगे कि हम सोचेंगे। ये गुरुजनों के संतों के सानिध्य के फायदा है, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम कुछ है जीवन का समय, कुछ कालखंड हमारे जीवन का सब महापुरुषों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में होना चाहिए। लोग कहते हैं अरे अभी धर्म स्थान पे संतों के सत्संग में प्रवचन सुन के उम्र बढ़ेगा। अरे आप कैसे आए? उम्र ज्ञान के लिए उम्र होता है, संस्कार अपने अंदर लाने के लिए उम्र होता है। यदि कोई बचपन में संस्कारवान नहीं है, बचपन से नहीं जुड़ा है, तो क्या वो युवा समय जुड़ जाएगा? हम लोग देहात में कहते हैं वही कोई के धनुष बनेला घास भोला, कांच जाला तो घास के ना हुई, ना बांस ना नहीं टूट जाएगा। आज जो है आप बचपन से सुने हैं, बचपन से सीखे सिखाया गया है, मीट मछली अंडा नहीं खाना है, नहीं छूना है, तब ना आप जवान होते, बचपन से खाए पिए होते तो छूटा, जो खा लिया उससे छूट रहा है। हम लोग भी जो है लगे हुए हैं समाज सुधार में, लेकिन देख रहे हैं हम लोग हर एक जाति पंडित जी ब्राह्मण के ये बच्चे हैं और जो है वो मीट मछली के दुकान में है, दारू के दुकान में है। तो बचपन से यदि नहीं होगा तो कैसे होगा? और इसलिए हमारे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, एक नहीं महाराज 16 संस्कार दे रहा है। और जो पहला जो संस्कार है हमारा पूरे हिंदू समाज का, जितने मांगलिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, पंचांग से होता है, व्रत उपवास सब कुछ। व्रत कब है, ये व्रत कब है, ये नवरात्रि कब है, विवाह कब है, गृह प्रवेश का मुहूर्त कब है, तमाम पंचांग में देता। उसी पंचांग में गर्भाधान का भी संस्कार समय देता है। आप देख लीजिए पंचांग में उसमें साफ लिखा रहता है, याद है स्थिति पर आज क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करेंगे तो सफल होंगे। खेती बाड़ी का भी देता है, बीज धान रोपने का भी देता है, गृह प्रवेश का देता है, शादी का देता है, सब देता है। तो उसी पंचांग में गर्भाधान का भी संस्कार, गर्भाधान पहला संस्कार है, तो पवित्र संस्कार है। हम संस्कार कितना दूषित कर दिए हैं। आप खेतों में या पहले खेत बोने से पहले मौसम देखते हैं, मौसम की कौन मौसम है, कौन ऋतु है, ऋतु के अनुसार फसल होता है। उस ऋतु के अनुसार आप अब देखिए शरद ऋतु है, शरद ऋतु का समय है, कार्तिक महीना प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक ठंडियों का जो फसल है अब तैयार बोने के लिए, तो पहले क्या करते हैं, खेतों को आप जो है जुतवाते। पहले तो खेतों को साफ करते, उसमें जंगल झाड़ों को साफ करके खेत को जुतवाते हैं और जुतवा करके साफ और कर देते हैं, बराबर करते हैं। फिर जमीन में देखते हैं कि जमीन में नमी है कि नहीं। यदि नमी नहीं है तो आप कोई अनाज बोएंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। यदि नमी नहीं है तो आप पानी डालते हैं, पानी से जो इसको नमी करते। कभी कभी ऐसा होता है
जमीन में नमी नहीं है तो नमी ला करके गेहूं बोया जाता है। और खेत में नमी देखते हैं, उसके बाद बीज देखते हैं कि जो मैं बीज डाल रहा हूँ या हृष्ट पुष्ट है कि नहीं, या एक बीज डालेंगे इसमें से अनेकों बीज आएगा कि नहीं, फल आएगा कि नहीं, आप देखते कि नहीं देखते? हाँ, और आप ये नहीं देखते हैं कि जो हम पत्नी के द्वारा हम दोनों मिल करके जो पुत्र उत्पन्न करेंगे तो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कैसा होगा? अब कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं सोचेंगे क्या हो रहा है। अब नतीजा देखिए, जनसंख्या तो बड़ी बहुत हो रही, जनसंख्या विस्फोट है। आप देखेंगे खेतों में बहुत से पौधे, आप देखिए खेतों में जहाँ बहुत से पौधे हैं, इन पौधों को हटा करके आप अनेक पौधे देखेंगे। आप पौधों को पक्का छुए देखिए, मांगे बदबू देगा। क्यों? फूल अच्छे नहीं लगते, फूल लगते हैं तो सुगंध नहीं देता है। और पार्कों में जाइए, आप पार्कों में जाइए जहाँ पर जो है फूल लगाए गए हैं, ऐसी जगहों पर जाइए, उस वाटिकाओं में जाइए, सुंदर फूल मिलते हैं, सुंदर जो है वहाँ हरा भरा वृक्ष दिखाई देता है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो उसका कोई ना कोई मालिक है, उसको सजा रहा है। और इन पौधों को सजाने वाला कोई नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए बदबूदार पत्ते मिलते हैं, बदबूदार फूल मिलते हैं। वहाँ कोई ना कोई मालिक है। हम अपने जीवन की सिंचने के लिए कोई मालिक नहीं होगा, कोई संत नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा। हमारे संस्कार था। और सभी लोग जाते थे पुत्र की कामना के लिए, जो पुत्र आएगा हमारे पितरों को हमको पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, वो देवताओं का अर्चन करेगा, सुंदर होगा, दिव्य होगा। और हम बसनाओं नहीं चाह रहे हैं, कौन सोचेगा? हमको चाहे हर जगह कहते हैं कि साधु साधु को फायदा नहीं करता है, गृहस्थ साधु को फायदा करता है। हम किसी गृहस्थ के पुत्र हैं, हम गृहस्थ के पुत्र नहीं है, हम शिष्य हैं, गृहस्थ के हैं, ज्ञानी के हैं, वैरागी के हैं। लेकिन हम पुत्र यदि होगा कि बालक बाबा किसके पुत्र हैं, मुझे पश्चात बाबा किसके पुत्र हैं, श्री ब्रह्मचारी महाराज किसके पुत्र हैं, तो उनके माता पिता का नाम गृहस्थों का नहीं होगा, गृहस्थों का होगा। यदि उनके यहाँ सुंदर आचरण नहीं होते, तो उनका जो है खान पान सही नहीं होता, तो क्या ऐसे महापुरुष उनके जो है गर्भ से उनके कुल खानदान हो सकते थे? किसी भी महापुरुष का आप जीवनी पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी माता पिता से प्रारंभ होती है और उनके माता पिता का संक्षिप्त जीवनी दी जाती है। जिनके माता पिता ऐसे थे, बड़े सादगी जीवन था, बड़े शिव भक्त थे, बड़े विष्णु भक्त थे, बड़े उपवास करते थे। आप किसी भी हमारे देश के कर्मकारी जितने हुए हैं, देश का आजादी में जितने लगे थे, उनकी जीवन पढ़िए, उनके माता पिता से शुरू होता, उनके देखिए कैसे कब ऐसे हुए। दूसरी बात, नवरात्रि अभी अभी बीती है, सभी हम 9 दिन व्रत किए हैं, बड़ी सुंदर बात है, विश्व की परंपरा है। नवरात्रि व्रत करके और 9 दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को खोज खोज के लाते हैं, उनको जो पूजन करते हैं, पूजन कराते, रक्षा देते नाम के रूप में। और वही हम भ्रूण हत्या गर्भपात में लगे हुए हैं, कन्या को बलात्कार में लगे हुए हैं। हम कहाँ हैं? हमारा समाज कहाँ है? समाज का संकल्प कहाँ है? हम कहाँ घूम रहे हैं? हमको विचार करना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसा नहीं कि हम संत हैं या धर्म से जो जुड़े लोग हैं, सबका चिंतन होना चाहिए, सबका इस पर दृष्टि जाना चाहिए। कभी है यज्ञ करने का, कभी तुलसी में जाने का, कभी घर ग्रंथ में जय देखने का, पढ़ने का, सुनने का लाभ मिलेगा, तभी हम सनातन धर्म जन्म का लेने का सार्थकता है। यहाँ अंधा जो है धृतराष्ट्र देख तो नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा है कि इसके अंदर वासना नहीं है, समाप्त हो गई है। जो बचपन से जो है अंधा है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर वासना नहीं है, वह लोभी नहीं है, वह लोभ उसके अंदर नहीं है। क्यों? जन्म जन्मांतर कार्य है, जन्म जन्मांतर का संस्कार है, और जन्म जन्मांतर संस्कार ऐसे नहीं करेगा महाराज जब तक जो है महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, महापुरुषों के तो साधना नहीं मिलेगी, साधना पद्धति। और जो साधना करेंगे सानिध्य में जाएंगे,
से धीरे 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 कटेगा, संसार दिव्य हो गए, आज दिव्य हो जाएगा, यही शरीर यही मानव जीवन दिव्य हो जाएगा। शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिल रही है, और शिक्षा मिल रही है भरपूर मिल रही है, और शिक्षा उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिलने के कारण भारत का सबसे जो है टापर शिक्षा, टापर परीक्षा आयु 37 की होती है, और उस पद पर भी लोग जा रहे हैं कितने तैयारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ, और जिले के डीएम बन जा रहे हैं, और अकाल मृत्यु करना पड़ रहा है। हाँ है शिक्षा, देखिए आप संस्कार से जुड़ेंगे कम भी शिक्षा होगी, अकाल मृत्यु नहीं, आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी महाराज। संस्कार आपको बचाएगा, धर्माचरण बताए आपको बचाएगा, भीतर से बल लाएगा, बल बाहरी नहीं, भीतर का बल चाहिए। किसी को कितना ही काजू किसमिस खिलाइए, विटामिन ए बी खूब खिलाइए, प्रोटीन मात्रा में खूब खिलाइए, लेकिन वह जब तक सोएगा नहीं बढ़िया से तब तक भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं निकल आएगी। ऊर्जा कब आती है? जब हम सोते हैं। सोते हैं तो हम कहाँ होते हैं पता है? हम अभी जगे हैं, जागृत अवस्था में जीव है नेत्र में रहता है। जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद सपने में जाते हैं, फिर सुसुप्त यानी गहरी निद्रा में जाते हैं, तो हम अपने नजदीक रहते हैं, हम अपने स्वरूप के नजदीक जाते हैं गहरी निद्रा में। जो व्यक्ति 8 घंटा सो रहा है और 8 घंटा में 8 घंटे यदि सपना देख रहा है और उठेगा तो वह जो गिर जाएगा, पूर्ण रूप से शक्ति नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा, उत्साह नहीं होगे उसके अंदर। और वही 1 घंटे यदि सोता है और गहरी निद्रा में सोता है तो ऊर्जा लेकर लौटता है, शक्ति लेकर लौटता है। क्यों? तो गहरी निद्रा में अपने पास पहुंचा था, अपने पास अपने पास, शरीर के पास नहीं, इंद्रियों के पास नहीं, मन के पास नहीं, शरीर और इंद्रियों के पास आत्मा का नजदीक पहुंचा है। आत्मा है ही लेकिन वह आत्मा के नजदीक पहुंचा है, वहां से ऊर्जा लाया है, तो ईश्वर का अंश है, वहां से अटैचमेंट है, उसको वहां से लगा है। जैसे भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। कोई भी जो है माताएं बच्चे जन्म देने से पहले उनका स्तनों में दूध आ जाता है, वहां से ट्रांसफर की जाती है। हर प्राणियों के अंदर यदि शक्ति है तो परमात्मा से शक्ति वहां से मिलती है, तो नजदीक जाता है और उठता है तो ऊर्जा लेकर के, शक्ति लेकर के। जब तक हम परमात्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, हम महापुरुषों के सानिध्य में नहीं जाएंगे तो शक्ति ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपके अंदर जो शक्ति ऊर्जा है उसी महात्माओं को, उन्हीं के बल पे आप भेजे अधिकारक होते हैं। आप संकट में भी पड़ते हैं, आप व्यक्तिगत सामूहिक संकट में पड़ते हैं तो आप लोग का जो है जय घोष ब्रह्मचारी जी के नाम से होता है कि नहीं? जय भीतर से बल मिलता है कि नहीं मिलता है? रक्षा होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो वहां से ऊर्जा है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता देख नहीं रहा है और अंधा व्यक्ति गीता शुरू कर रहा है महाराज। अंधा व्यक्ति धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और धर्म यहाँ शब्द दिया गया, धर्म शब्द दो चार शब्द बोल करके आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। पहला है धर्म। पहला गीता का अध्याय का पहला श्लोक का पहला जो शब्द है वह ध ले लीजिए, और गीता के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द मां ले लीजिए, मम है तो एक अक्षर ले लीजिए मां, यहाँ ध ले लीजिए, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? धर्म होगा। यानी जो धर्म के अनुसार चलता है वह गीता के अनुसार चलता है, जो गीता के अनुसार चलता है यानी धर्म के अनुसार चलता है। आज का जो परिवेश है, आज का जो वर्तमान है, इस वर्तमान में हम हैं, हम देखेंगे इसी भारतवर्ष में अनेक धर्म है। हिंदू धर्म है सनातन, इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, जैन है, जैन धर्म है, सिख धर्म, अनेक धर्म है। हो सकता है हमारे पूर्वजों के समय एक ही धर्म था, लेकिन आज हमारे वर्तमान में अनेक धर्म। क्या ये सभी धर्म है? जानना चाहिए। धर्म शब्द इसलिए बोल रहे, ये धर्म नहीं है,
इस्लाम धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, यह जानना चाहिए। जैन धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, ये पंथ है। पंथों के हम लोगों ने धर्म मान लिया, ये मूलभूत अंतर हो गई है। जैसे सूर्य एक है, आकाश एक है, ईश्वर एक है, उसी तरह परमात्मा एक है, उसी तरह धर्म एक है। धर्म दो चार नहीं हो सकता है, पंथ हो सकते हैं, तो सभी पंथ है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर की उपासना करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, पद्धतियों को हम लोग धर्म मानते हैं। धर्म एक है, सनातन। और कोई कहता है कि हम जैन धर्म, बुद्ध धर्म, तो बुद्ध हटाइए, जैन हटाइए, सिख हटाइए, क्या बचेगा धर्म? वहां बताओ धर्म क्या है? जो धर्म के आगे जो भी शब्द दिए गए हैं उनको हटा दिया जाए। हिंदू धर्म, हिंदू को हटाइए, सनातन धर्म, सनातन को हटाइए, जैन धर्म, जैन को हटाइए, बुद्ध धर्म, बुद्ध को हटाइए, तो क्या बचेगा धर्म? धर्म का क्या है? वह धर्म क्या है जी? बुद्ध को हटाने के बाद धर्म बचता है, जैन को हटाने के बाद धर्म बचता है, सिख को हटाने के बाद धर्म। वह धर्म, भगवान उस धर्म के लिए आते हैं, ना कि बुद्ध जैन के लिए आते हैं, उस धर्म के लिए आते हैं। इसलिए भगवान गंगे की चोट पे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रेयांस धर्म विगुणः पर धर्मो भयावह। भगवान करे। और गीता के अंतिम निचोड़ जितने विश्वनाथ जी भगवान अर्जुन को दूसरे देव उपदेश ज्ञान का, लेकिन अंतिम में पूरा निचोड़ के कहा, क्या करते? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब जब हो धर्म की हानि बढ़ई असुर अथवा अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस धर्म के लिए भगवान आते हैं। धर्म यानी आत्मा, जिसकी आत्मा मर चुकी है। हमारे समाज के लोगों के अंदर जब जब आत्माएं मर जाती है, यानी धर्म मर जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। तब तब आत्माओं को मारने मत दीजिए महाराज, अपनी आत्माओं को जिंदा रखिए, संस्कारों से युक्त रखिए, धर्म से युक्त रखिए, धर्माचरण से युक्त रखिए, तब भगवान ख्याल करेंगे। इसलिए गीता सुनाई गई। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम और श्लोक का प्रथम तो धर्म है, और भगवान का तो धर्म के लिए होता है। और हम लोग क्या मानते हैं? सनातन धर्म भी धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं है। कोई कहता है कि भाई आप तो अपनी है इसलिए मानते हैं, बड़ाई करते हैं, हमारे धर्म है इसलिए धर्म के हम बड़ाई करेंगे, आपकी क्यों बड़ाई करेंगे? लेकिन हम सब के पूर्वज कौन थे? मनु। हम सभी मनु के संतान, हम सभी मनु के संतान हैं। हम मानव क्यों कहते हैं? कि मन प्रधान है, इस शरीर में मन प्रधान है। ऐ मनवा ही करता, मनवा हो करता, मन प्रधान है, इसलिए मानव। मन से बना हुआ है इसलिए मानव है। और हम मनु जी के संतान है, तो मनु जी महाराज एक सूत्र देते, तो सूत्र करेंगे, बोलेंगे, उसकी थोड़ा व्याख्या करेंगे, वाणी को विश्राम, तो क्या सूत्र जाए। तो मनु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे सामने बहुत से धर्म आ सकते हैं, कभी ऐसा काल कर जाएगा कि सनातन धर्म नहीं रहेगा, अनेक धर्म रहेंगे, तो धर्म की पहचान कैसे करोगे तुम? कि कौन सा धर्म सही, यह कैसे बताया जा सकता है? यदि आप सनातन हिंदू धर्म का करेंगे, हिंदू धर्म करेंगे, इस्लाम वाला करेगी, इस्लाम ठीक है, जैन वाला कर सके जैन ठीक है, बुद्ध वाला करे बुद्ध ठीक है, क्योंकि सुने हैं आप इसमें इसलिए कर, लेकिन सही कैसे होगा? तो वह सूत्र दे रहा है,
मनु जी हमारे एक सूत्र देते हैं, उस सूत्र से ही हम जो है देख सकते हैं कि कौन सही धर्म है, कौन सही धर्म है, कौन अपनाने योग्य है। तो सूत्र क्या है? सूत्र देते हैं। तो सूत्र क्या है? तो लक्षण बताते हैं। जैसे आग का लक्षण क्या है? लक्षण यानी उसका गुण, उसका धर्म, जो लक्षण है। और जो लक्षण लक्षित नहीं होता है तब तो कोई मान नहीं। जैसे आग का लक्षण क्या है, यानी आग का गुण क्या है, आग का धर्म क्या है, उसका जो गुण और स्वभाव है वह धर्म है, वही लक्षण है। अग्नि का स्वभाव, धर्म यानी लक्षण, धर्म यानी जो प्रकृति के, परमात्मा प्रकृति के द्वारा जो अणु अणु पर धारित है, जो अणु अणु धारण कर रखा है वह धर्म। धर्म यानी लक्षण। आग का धर्म क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? जलना और जलाना। या तो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक लक्षण है, यानी उसका स्वाभाविक धर्म है। बर्फ का स्वाभाविक गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है, यानी उसका धर्म क्या है? तो शीतल होना, शीतल धर्म। उसी तरह जो लक्षण लक्षित न हो तो धर्म नहीं है। बताते हैं, धृति क्षमा दमस्तेयम कौशमनिंद्र निग्रह धे विद्या सत्यम क्रोधो धर्मम 10 लक्षण। पहला है धृति यानी धैर्य। आप धर्म आचरण करते हैं, आपका यदि जीवन, यदि आज का आपका व्यवहार धर्म में है, आपके जीवन में यदि कभी भी ऐसा अनिष्ट हो, जैसे आप घर में नहीं, घर से बाहर है और घर में आग लगे, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं, जो कपड़े पहने हैं तन पर वही है, ऐसी विकट परिस्थिति में भी यदि धर्म का आचरण है, आप भीगे नहीं, अडिग रहेंगे, विचलित नहीं हो सकते हैं। राम का जीवन धर्म में था, प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार करते थे। कल सुबह प्रातः काल होने वाला है, कल प्रातः काल होगा, सूर्योदय के निकलते सभी ऋषि महर्षि जुटेंगे, सभी जो है नगरवासी जुटेंगे, राजा महाराज ऐसे गाएंगे और राम का राज्य अभिषेक होगा। तब तक जो है रातों रात जो है सका पलट जाता है और सुबह में राम उनके आंख मिच रहे हैं, तब तक यह सब सुनाई देता है, यह जो है अभिषेक नहीं होगा, अब तुम जल का तुमका अभिषेक कर दिया गया, जाओ। राम जब सुनते हैं कि राजा अभिषेक होगा, कोई हर्षित नहीं होते, कोई खुशी नहीं मनाते, नाचते नहीं जाते, स्वभाव से सौम्य भाव में सहन करते हैं। जब जगते हैं तो कोई खुशी नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई अहंकार नहीं है, तो सुनते हैं कि अरे चलो होगा, लेकिन सुनते हैं तुरंत कि हमको तो वनवास हो गया, कोई गम नहीं, कोई दुखी नहीं हर्ष है, नहीं विषाद है, धर्म आचरण का परिणाम है। तो युधिष्ठिर 5 पांडव को कोई वनवास देते तो या कोई घर में राज्य मान देते, तो उसी तरह धर्म का पहला लक्षण है, यदि हम धर्म के अनुसार चलेंगे, हमारा जीवन धर्म में होगा, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, विकट से विकट परिस्थिति में भी हम अडिग रहेंगे, हम डिगेंगे नहीं। आज जो है, आज हमारा समाज महाराज लोभ में आकर के धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म छोड़ रहा है। क्यों? वो धर्म का आचरण नहीं किया, इसलिए छोड़ रहा है। यदि धर्म का आचरण होगा तो किसी